परेशानी क्या है कुमार? सर वो सभी मेरे दुश्मन हैं, पिताजी, माँ, भाई, सभी लोग। तुझे मुझसे कोई मदद चाहिए? नहीं सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल मैं यही हूँ, कस्तूरी या तो बताना। ठीक है बेटा। क्या हो गया तुझे? तुझे कुछ नहीं हुआ नटू? कुछ नहीं हुआ तुझे? नटू, नटू संभाल अपने आप को। क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुझे? नट्टू मेरे भाई शांत हो जा। तू पागल नहीं है, शांत हो जा, शांत हो जा। ए नट्टू, नट्टू। कुछ नहीं हुआ। चल उठ, उठ। ए नट्टू, कस्तूरी, हाँ? पानी लेकर आना। हाँ। ये लो पानी। ये ले पानी पी। सब कुछ खत्म हो गया। कस्तूरी, हाँ? इससे बात करते रहना। हाँ? इसे अकेला मत छोड़ना। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। नट्टू, मैं अभी आया। आखिर तुम हो कौन? मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे दादा
एक राजा की तरह जी। बचपन से ही मुझे कभी खुशी नसीब नहीं हुई। शायद कुछ लोगों को मां का मतलब नहीं पता, लेकिन मेरी मां मेरे दिल में बसी हुई है। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। स्कूल में मैं हर क्लास में अव्वल आता था। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। यहाँ चारों ओर शांति है। ये देश भगवान का देश है। इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। ये देश बहुत सुंदर है। यहाँ सब मिलके रहते हैं। ये देश हमारा है। ये भारत देश हमारा है। इस देश में हरे भरे खेत है। इस देश के किसान और जवान महान है। रुक जा, इसे चक्कर आ जाएगा। अब चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो देता जा। चल इसे जवाब दे। सवाल का जवाब था 156। इसने मुझे 12 बार छुआ था, 30 पत्थर फेंके, 9 बार घंटी बजाई। इसने उल्टा खड़े होकर भी जवाब दिया है। सही जवाब दिया है ना इसने? जवाब सही है। अब घूम जा। इसके साथ पंगा लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? चल अब चलते हैं। अब हम यहाँ के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना? क्या तुम पागल हो? अजीब से सवाल पूछते हो। बैठ जाओ। मम्मी बचाओ। सब बोर्ड की तरफ देखो। जब भी इनसे कुछ पूछो इनका जवाब यही होता है, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया है। क्यों सर, अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं? अरे काहे का प्रमोशन? छठी क्लास में एक स्टूडेंट है, बड़ा बदमाश, ऐसे सवाल पूछता है कि मैं जवाब ही नहीं दे पाता। ऐसा क्या पूछ लिया उसने? उसने मुझसे पूछा कि चांद पर बायां पैर पहले किसने रखा? अरे आर्मस्ट्रांग ने दाहिना पैर पहले रखा था। उस बदमाश ने मुझसे पूछा कि बायां पैर किसने रखा? बायां पैर पूछा? सर, सवाल हमें पूछने चाहिए, ना कि उस लड़के को। क्लास पर जरा कंट्रोल रखिए। किताब कॉपी साइड में रखिए और उसकी धुलाई कीजिए। अजीब अजीब सवाल पूछ के इसने नाक में दम कर रखा है। सर, सवाल पूछता है तो तुम्हें जवाब देना होगा। नमस्ते सर। हाँ आइए। इसमें गलती तुम्हारी है। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। अगर स्टूडेंट एक सवाल करता है तो तुम्हें 10 जवाब देने चाहिए। यही हमारा काम है, इसीलिए तुम्हें तनख्वाह मिलती है। आप बच्चे की फिक्र मत कीजिए, इसे वापस क्लास में भेजिए, मैं संभाल लूंगा। अगर इसे सही शिक्षा दी गई तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। जरा अपने बेटे सुरेश को देखो, इसे हर परीक्षा में 0 मिला है। कुमार को रास्ते से हटाने के बाद ही सुरेश तरक्की कर पाएगा, ये बात याद रखना। अरे हीरा, तुम 2 दिनों से अपने घर नहीं गए हो, जाके अपनी बेटी से मिलकर आओ। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तुम जाओ जाओ। कुमार, ये क्या कर रहे हो? तुम स्कूल जाने के बजाय ये काम क्यों कर रहे हो? मेरा बैग और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है दादाजी। माँ ने कहा है गोबर साफ करूंगा तभी मुझे खाना देगी। तुम्हारा बाप कहाँ है? ये टीचर से अजीब सवाल पूछता है पिताजी। ऐसे सवाल कि उन सवालों का जवाब टीचर के पास भी नहीं होता। वो टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी इसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसकी माँ की तरह कुमार भी उसी बीमारी का शिकार है, इसीलिए अजीब हरकतें करता रहता है। इसकी वजह से दूसरे बच्चों को तकलीफ हो सकती है, इसीलिए मैंने इसका स्कूल जाना बंद करवा दिया है। दादी, मेरी माँ को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता बेटा, सब लोग कहते थे वो पागल है। कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कुमार बेटा, तू रो क्यों रहा है? मुझे माँ चाहिए। चुप हो जा, मैं हूं ना बेटा। ससुर जी हमेशा उसे ही प्यार करते हैं, कभी मेरे बेटे को प्यार नहीं किया। क्या ये उनका पोता नहीं है? क्या आपका बेटा नहीं है ये? ऐसी बात नहीं है, पिताजी सुरेश को भी प्यार करते हैं। पता है। मुझे उनका प्यार नहीं, उनकी दौलत चाहिए। तुम कुछ मत करना, पहले सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिखवा कर लाओ। हो जाएगी, आओ। मुझे हाथ मत लगाओ। आओ ना। कहा ना जाओ। चुप रह, बकवास मत कर। ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी? सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे बेटे का ही तो है। हे हीरा, मालिक। जा गाड़ी निकाल।
पिताजी ने कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। बहरी नहीं हूँ, मेरे पास भी कान है। मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे दादाजी ही करते थे और अचानक उनकी मौत हो गई। हर कोई बिना वजह मुझे मारा करता था। मेरी परवरिश एक गुलाम की तरह हुई। तू स्कूल क्यों नहीं गया यार? सोचा तू तो बहुत होशियार है, जब तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये बता, सबसे पहले चांद पर बायां पैर किसने रखा था? तो मैं भी जानना चाहता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं देता। जब लोग आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देंगे? तू भी ना। क्या सोया है? उठना। क्या हुआ? उठेगा तो बताऊंगा ना। चल उठ। ये पकड़, रोज 108 घड़े पानी डालना होगा। इससे वक्त भी कट जाएगा और पुण्य भी मिलेगा। भगवान जी तुझे हमेशा रास्ता दिखाएंगे। और तुझे? इन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, तू बस अपने बारे में सोच। भगवान गणेश से मेरी हमेशा बात होती है। अब बस यहाँ खड़ा ही रहेगा क्या? जा पानी ला। उस दिन से भगवान गणेश मेरी दुनिया बन गए। मेरी सुबह उनके साथ ही होती थी। 108 बार डालना है। पहला मटका। एक 108वां मटका। भगवान गणेश जिनकी मैं पूजा करता था, उन्होंने एक दिन मुझे इस लड़की से मिलवाया। कैसे भाग रही है? उससे बछड़ा संभाला नहीं जा रहा है। तू जाकर मदद करना, बहुत खुश हो जाएगी।